सुप्रभात आप सभी को। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक भूमिका का निर्वाह करेंगे जो शीर्षक है कृष्ण और अर्जुन संवाद। कुरुक्षेत्र का वर्णन है जहाँ पे अर्जुन युद्ध के स्थल पे अपने भाई बंधुओं को देख के मोह माया में पड़ जाते हैं। तब कृष्ण के द्वारा उनको प्रेम से प्रोत्साहित किया जाता है और ये जो है हमारे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ये संकलित है जिसे बोलते हैं गीता उपदेश। इसमें कृष्ण जी ने कर्म को प्रधानता दिया है और बताया है कि किस तरीके से हमें हर स्थिति परिस्थिति में अपने कर्म में ही रहना चाहिए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसी का उपदेश दे रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन को इस शीर्षक के माध्यम से, जो हमारे बच्चे आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर कृष्ण और अर्जुन की भूमिका निर्वाह करेंगे। स्तर में ये भावनाएं क्या, द्वंद के स्तर में ये दुविधा क्या? कैसे लड़ूं? मेरे तो हाथ से मेरा धनुष छूट रहा है। लड़ना तो दूर, मैं इस रणभूमि में खड़ा भी ना हो पा रहा। इस असमय में अपनों के लिए मुंह कहाँ से जा उठा पास, कहाँ से आई है भावनाएं? एक योद्धा है जो युद्ध लड़ने आया है तथा धर्म की स्थापना हेतु आया है। चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो, उससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बात यह निर्णायक समय है। कैसा प्रकर्मा माधव? किसके समक्ष करूं मैं ये प्रकर्मा? जो मेरे समक्ष खड़े हैं वो मेरे अपने हैं। मैं इनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकता। इनके प्राणों के बदले यदि मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले, वो मुझे नहीं चाहिए। ये तो केवल एक धरती के टुकड़े का प्रश्न है। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता माधव। अपने ही कुल का नाश करके मैं विजयी कहलाऊंगा या कुलनाशक माधव? इससे तो अच्छा है कि ये सब मुझे मार दें। मुझसे ये घोर पाप न हो पाएगा। अपने से युद्ध कर अपनों को नहीं मार पाऊंगा। जिस ज्ञान को तुम अर्जित करना चाहते हो, क्या वह दिव्य है? क्या समर्पण संपूर्ण है? गुरु पर जिन्होंने मुझे शस्त्र का ज्ञान दिया है, या उस पिता पर जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिस माता गंधारी ने मुझे अपने माँ जैसा स्नेह दिया, उन्हीं पुत्रों का वध कर दूं? अपनों से युद्ध का क्या लाभ यदि हम युद्ध ये हार जाएं? इस युद्ध से क्या लाभ? इस धर्म से केवल मुझे नर्क प्राप्त होगा माधव। योग तक दुख भोगना होगा। योग तक दुख भोगना होगा मुझे। हाँ, वो जाना है मुझ में माधव, परंतु मैं हाथ जोड़ के तुमसे पूछता हूँ, मेरे लिए जो उचित है कहिए। आपका भक्त हूँ माधव, मुझे शरण दीजिए। मेरी दुख दुविधा दूर कीजिए माधव। मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, कहिए माधव। तो सुनो पार, ज्ञान को तुम अर्जित करना चाहते हो पार, वह संपूर्ण है। क्या समर्थक संपूर्ण है? अमर है पार। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप ईश्वर ज्ञान प्राप्त होता है। स्वयं नारायण भी, जो भी इस सृष्टि के रचयिता है, वो भी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। उन्हें भी अपने अनेक अवतारों में कर्म चक्र का पालन करना पड़ा। ये कैसे संभव है पार्थ? जिन्होंने निर्माण किया वही पालक कैसे हुए? जिन राजा ने राज्य स्थापित किया वह राजा प्रजा कैसे हो गई? कभी भी शिक्षा देने के लिए उस ज्ञान को आचरण में लाना अत्यावश्यक होता है। सबसे उत्तम सीख उदाहरण से प्रस्तुत की जाती है पार। इसी उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए कई बार शिक्षकों शिष्य की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अब यदि निर्माता ही पालन करता ना हो तो कोई इसका पालन क्यों करेगा? यदि राजा ही प्रजा की भूमिका न निभाए तो उसे पता कैसे चलेगा कि प्रजा का दुख क्या है? इसीलिए उठो पार और अपना कर्म करो, युद्ध लड़ो।